क्या सच में ईरान अमेरिका के सामने झुक जाएगा? क्या सच में वो बिना शर्त सरेंडर कर देगा? या फिर दुनिया एक ऐसे टकराव को देख रही है जिसमें कोई भी आसानी से पीछे हटने वाला नहीं है? नमस्कार दोस्तों, मैं अभिषेक कुमार। अगर आप दुनिया की बड़ी खबरों को गहराई से समझना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, क्योंकि यहाँ हम भावनाओं से नहीं बल्कि तथ्यों के आधार पर बात करते हैं। दोस्तों, इस समय दुनिया की नज़र मध्य पूर्व पर टिकी हुई है। हालात बेहद तनावपूर्ण हैं। अमेरिका और ईरान के बीच टकराव अपने चरम पर है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने साफ शब्दों में कहा है कि ईरान को बिना शर्त आत्मसमर्पण करना होगा। उन्होंने चेतावनी दी कि अगर ईरान ऐसा नहीं करता तो अमेरिका उसे पूरी तरह बर्बाद कर सकता है। लेकिन ईरान की तरफ से जो जवाब आया है वो उतना ही सख्त है। ईरान ने साफ कहा है कि सरेंडर का सवाल ही पैदा नहीं होता। ईरान के अधिकारियों ने यह भी खारिज कर दिया कि उन्होंने ट्रंप से बातचीत करने की कोई मांग की है। एक वरिष्ठ ईरानी अधिकारी का कहना है कि जब तक नया सुप्रीम लीडर नियुक्त नहीं हो जाता तब तक किसी भी तरह की बातचीत पर विचार नहीं किया जाएगा। ईरान का यह भी कहना है कि अमेरिका ये दावा कर रहा है कि ईरान की सैन्य ताकत लगभग खत्म हो चुकी है, लेकिन वास्तविकता इससे अलग है। तेहरान का कहना है कि वो अपने जवाबी हमलों को और तेज कर रहा है और पहले से ज्यादा ताकतवर हथियारों का इस्तेमाल कर रहा है। दोस्तों, इसी बीच कई जगह ये दावा भी किया जा रहा है कि ईरान ये युद्ध जीत रहा है, लेकिन सच ये है कि इस तरह का दावा करना भी जल्दबाजी होगी। अभी इस संघर्ष को बहुत ज़्यादा समय नहीं हुआ है। अभी तो महज कुछ ही दिन बीते हैं। ऐसे में ये कहना कि कोई पक्ष जीत गया है या हार गया है, ये पूरी तरह गलत होगा। युद्ध में नुकसान दोनों तरफ हो रहा है। अमेरिका और उसके सहयोगी देशों का कहना है कि ईरान को भारी नुकसान हुआ है। कई रिपोर्ट्स के मुताबिक हजारों लोग मारे गए हैं और इनमें बड़ी संख्या में आम नागरिक, बच्चे और महिलाएं शामिल हैं। ये एक दुखद सच्चाई है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि ईरान पूरी तरह हार चुका है। ईरान अभी भी संघर्ष कर रहा है और जवाबी कार्रवाई कर रहा है। अब इसी बीच एक और बड़ी खबर सामने आई है जिसने दुनिया का ध्यान खींच लिया है। खबर यह है कि सऊदी अरब ने ईरान के साथ संपर्क बढ़ा दिए हैं। कुछ अंतर्राष्ट्रीय रिपोर्ट्स के मुताबिक सऊदी अरब ईरान के साथ बातचीत के जरिए इस युद्ध को शांत करने की कोशिश कर रहा है। बताया जा रहा है कि सऊदी अधिकारियों ने पिछले कुछ दिनों में अपने कूटनीतिक बैक चैनल के जरिए ईरान से संपर्क तेज किया है। इसका मकसद ये है कि मध्य पूर्व में बढ़ते तनाव को कम किया जा सके और ये संघर्ष और ज़्यादा खतरनाक रूप न ले ले। कई यूरोपीय और मध्य पूर्व देशों ने भी इन कोशिशों का समर्थन किया है। इसी दौरान चीन भी सक्रिय नजर आ रहा है। खबरें हैं कि चीन ने भी अपने प्रतिनिधियों को मध्य पूर्व भेजा है ताकि हालात को संभाला जा सके। यानी कई देश इस समय कोशिश कर रहे हैं कि ये युद्ध और ज़्यादा न बढ़े। लेकिन इसी के साथ इंटरनेट पर एक और सनसनीखेज दावा वायरल हो रहा है। दावा ये किया जा रहा है कि खाड़ी देश अमेरिका से लगभग $6 ट्रिलियन के निवेश वापस लेने जा रहे हैं और अमेरिका के साथ करीब $250 अरब के रक्षा समझौते रद्द कर सकते हैं। ये दावा सोशल मीडिया पर तेजी से फैल रहा है, लेकिन सवाल ये है कि इसकी सच्चाई क्या है। दोस्तों, सच ये है कि ये दावा पूरी तरह सही नहीं है। कुछ रिपोर्ट्स में ज़रूर कहा गया है कि सऊदी अरब, यूएई, कुवैत और कतर जैसे खाड़ी देश अमेरिका और अन्य देशों के साथ अपने कुछ निवेश और कॉन्ट्रैक्ट्स की समीक्षा कर रहे हैं। इसकी वजह ये बताई जा रही है कि युद्ध के कारण आर्थिक दबाव बढ़ रहा है, तेल और शिपिंग व्यापार प्रभावित हो रहा है और रक्षा खर्च बढ़ रहा है। लेकिन ऐसा कोई आधिकारिक फैसला सामने नहीं आया है कि $6 ट्रिलियन का निवेश तुरंत वापस ले लिया जाएगा या $250 अरब के रक्षा समझौते पूरी तरह रद्द कर दिए जाएंगे। इसलिए जो दावा सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है वो काफ़ी हद तक बढ़ा चढ़ाकर पेश किया गया लगता है। असल में जो हो रहा है वो ये है कि खाड़ी देश अपने हितों को देखते हुए हालात का आकलन कर रहे हैं। अगर तनाव बढ़ता है तो वे अपने आर्थिक और राजनीतिक विकल्पों पर विचार कर सकते हैं, लेकिन अभी तक ऐसा कोई ठोस फैसला सामने नहीं आया है। इस पूरे घटनाक्रम से एक बात जरूर साफ होती है कि मध्य पूर्व की राजनीति तेजी से बदल रही है। कई देश इस युद्ध को रोकने की कोशिश कर रहे हैं, जबकि दूसरी तरफ सैन्य तनाव लगातार बढ़ रहा है। फिलहाल के लिए इतना ही। नमस्कार।